गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त धूप निकली हुई है कि मुझे अपना ही चेहरा अपने फ़ोन में नज़र ही नहीं आ रहा, अपने कैमरे में। तो मैंने ब्लाइंड जो है अपना बंद कर दिया है ताकि मैं ज़रा अच्छी तरह से अपने आप को खुद भी देख सकूँ ना कैमरे में। जबकि मैं खुद नहीं देखूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको मैं कैसी नज़र आ रही हूँ। तो जी मॉर्निंग शुरू हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त मॉर्निंग शुरू हुई है कि धूप निकली हुई है। यूके में जब धूप निकलती है तो हम ऐसे खुशियाँ मनाते हैं जैसे कि नहीं कोई चीज़ मिल गई, को लॉटरी लगी, वो हिसाब हो जाता है। ठीक है, तो जी मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अभी बाहर नहीं निकली हूँ तो मुझे पता नहीं है कि सर्दी कितनी है। ठीक है, लग रहा है कि हल्की हल्की सी सर्दी भी है, क्योंकि जब धूप निकलती है ना तो मौसम थोड़ा सा वार्म होना शुरू हो जाता है। तो अभी मौसम थोड़ा सा वार्म हो रहा है, तो मैं अभी थोड़ी देर में बाहर निकलूँगी। तो जी मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि मैंने ना अपने पिछले वीडियो में आई डोंट नो कैसे मैंने बात आपके साथ शेयर कर दी, मुझे नहीं पता चला कि मैं आपके साथ करनी चाहिए थी मुझे या नहीं करनी चाहिए थी। तो बस ऐसे ही अपने बेटे के बारे में मैंने बातचीत शेयर कर दी, तो फिर पूरी ब्लॉग भी फिनिश नहीं की। मूड सारा दिन ना ज़रा सैड ही रहा, तो दिल भी नहीं किया, तो मैंने उस ब्लॉग को ना वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो जी कहते हैं ना कि जब कोई इंसान किसी के साथ अपनी बात शेयर करता है तो उसकी कोई वजह ही होती है, क्योंकि जब इंसान किसी को अपना मान लेता है तो उसी के साथ ऑब्वियसली शेयर करता है ना। तो अपनी जब फैमिली में से किसी मेंबर के साथ करता है तो इस वजह से वो अपने दिल की बात सारी जो होती है वो कर देता है। यहाँ पर मैंने नाश्ता बनाया है पहले अपने हस्बैंड के लिए, और इसमें मैंने अपनी चाय बना ली है, यहाँ पर ग्रीन टी, और यहाँ पे मैं अपने लिए टोस्ट बना रही हूँ और मैंने बटर निकाल के रख दिया। मिल्क भी रेडी है बिल्कुल चाय के लिए, मैंने बनाई है चाय। अब मिल्क को वापस रखूँगी और बटर, ये देखिए बटर, मुझे बटर बहुत पसंद है। कल मैंने कि परसों पता नहीं शायद मैंने सालन खाया था। कभी कभी मैं सालन खा लेती हूँ अगर हो ना अवेलेबल सालन, तो मैं देसी स्टाइल में, यानी कि होता है ना जैसे कि देसी हूँ ना, तो मुझे सालन बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं वो खा लेती हूँ। लेकिन नॉर्मली मैं ब्रेड खाती हूँ, और ब्रेड ये वाली मेरी फेवरेट ब्रेड है वो बटन की, तो ये मैं खाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। जी मैं अब बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैं अब बाहर जा रही हूँ, कुछ काम करने हैं। तो थोड़ी देर पहले मैं जो बात करी थी उसके बारे में मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद बात करूँगी, क्योंकि कुछ मुझे काम आ गया था तो इसलिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बाहर जा रही हूँ। जाते जाते साथ में मैं थिंक करती जाऊँगी कि कौन कौन सी बातें आपके साथ शेयर करनी है मुझे। तो अभी मैं जा रही हूँ, कुछ काम करने हैं जिसमें मुझे खाना भी लेना है, एक दो काम और करने हैं, लेटर वगैरह पिक करना है। तो वो सारे काम करके ना फिनिश करके तो मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी जितना तो मैं दिखा सकी कि कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो वो सारे काम, पेट्रोल भी डालने वाला है गाड़ी में। आई हेट, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हाइट इट। जी हाँ, कि पेट्रोल गाड़ी में डालना, जब भी मुझे पेट्रोल डालना होता है मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि जल्दी से पेट्रोल फिल करवा दे, क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि पेट्रोल मैं खुद डालूँ। तो पेट्रोल डालूँगी, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अच्छा जी, मैं अब यहाँ पे पहुँची हूँ, प्रिस्क्रिप्शन मुझे देनी है थोड़ी सी केमिस्ट को, तो वहाँ से फिर मेडिकेशन भी थोड़ी सी पहले जो लास्ट वीक दी हुई थी वो उठानी है और न्यू प्रिस्क्रिप्शन देनी है। यहाँ पे मैं केमिस्ट भी आई हूँ, नज़र आ ही रहा होगा आपको शायद। तो यहाँ पे आके केमिस्ट पे तो मैं वो प्रिस्क्रिप्शन देने लगी हूँ। उसको देने के बाद फिर मुझे जाना है, कहाँ पे जाना था एकदम से भूल गई। हाँ जी, ऑरेंज लेने हैं, मेरे फेवरेट वाले ऑरेंज, मुझे पाकिस्तानी ऑरेंज जो है बहुत अच्छे लगते हैं। और एक शॉप है जहाँ से मैं लेती हूँ और उनके ऑरेंज बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और वो ख़त्म हो गए थे 3-4 दिन से, यानी कि मैं इतने ले लेती हूँ कि 2-3 दिन निकल जाते हैं। तो 15-20 ऑरेंज जो है वो मैं ले लेती हूँ, और मैं ज़्यादातर, मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ, 2 या 3 ऑरेंज डेली मैं खा लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे आज के ऑरेंज का है मेरा प्लान। और उसके बाद मैंने जाना है टेस्को से कुछ चीज़ें लेनी हैं, और बेटा कह रहा है कि मुझे चीज़ बर्गर चाहिए, तो मैं चीज़ बर्गर लूँगी। इसके अलावा शाम को वो कह रहे हैं कि वो फ्रोज़न खाना ही खाएंगे, जैसे कि फ़िश वगैरह जो होती है ना फ्रोज़न, तो साथ में चिप्स और सब्जियां बॉयल्ड, पोटैटो बॉयल्ड वगैरह। मेरे घर में ज़्यादातर ना मिर्चें नहीं मेरे हस्बैंड पसंद करते ना, तो अब वो चाहते हैं कि जो है मिर्चों के बगैर खाना ज़्यादातर खाया जाए। आपने मेरे ब्लॉग्स में पहले भी देखा होगा, मैं बहुत कम वो मिर्चें वगैरह का खाना खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते, तो वो ज़्यादातर बॉयल्ड ही खाते हैं। तो मैं खुद भी कभी कभी बॉयल्ड ही खा लेती हूँ।
तो ऐसा होता है ना कि जब हम अपना खाना खाते हैं तो रोज़ाना ही रोटी वगैरह खाते हैं तो वो बहुत हैवी इस तरह से हो जाती है कि फ़ैट की वजह से, यानी कि वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो रोटी में वैसे फ़ैट नहीं मैं बात कर रही हूँ, उसकी वजह से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है अगर हम रोज़ाना ही रोटियां 2-2 3-3 खाते रहें। तो इसलिए हमें एक बार अगर रोटी खा ली है तो उसको ब्रेक देनी चाहिए, मेरे ख्याल में। जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वज़न लूज़ किया है अपना, उस हिसाब से ही आपसे बात कर रही हूँ। तो रोटी अगर आपने खानी है, एक दिन रोटी खाएं, दूसरे दिन आप कुछ और खा रहे हल्का फुल्का, जैसे बॉइल्ड सब्जियाँ, बॉइल्ड पोटैटो, ये इस तरह की चीज़ें, ताकि वो बैलेंस बना रहे, तो आपका जो वेट है वो बढ़ेगा नहीं, तो बैलेंस में रहेगा। तो इस तरह से आप अपने वेट को बैलेंस में रख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगी और उसके बाद मुझे एक वीडियो भी बनाना है, तो जाते जाते एक वीडियो भी बनाऊँगी मैं अपना। तो उसके बाद फिर घर जाके इसको एडिट करूँगी और उस बात पे भी वापस थोड़ी देर में आऊँगी जो मैं बात आपके साथ कर रही थी यूट्यूब पे, अपने दिल की बात करने वाली बात। ठीक है जी। तो गाइज मैं अब गाड़ी में आ चुकी हूँ और प्रिस्क्रिप्शन मैंने ड्रॉप कर दी है, कुछ मेडिकेशन पिक करनी थी वो पिक कर ली है, और साथ साथ में ये आपको दिखाऊंगी ये है क्या, ये टेस्ट किट है, कोविड की टेस्ट किट जो मैं रेगुलरली लेके जाती हूँ। तो ये लेकर आई हूँ, ये नहीं मिल रही थी काफ़ी दिनों से, अब मिल गई हैं। तो क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा बेटा बीमार है, व्हील चेयर में है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको कोई भी इन्फेक्शन कैच हो कोविड का, क्योंकि अगर उसको कैच हो गया तो वो बहुत ही डेंजर है उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बाहर आती जाती रहती हूँ, तो इस वजह से मैं अपना टेस्ट जो है वो रेगुलरली घर पे करती हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कोविड जो है, अल्लाह ना करे मुझे कोविड है कि नहीं है, ताकि मेरा बेटा जो है इस चीज़ से सेफ रहे। तो जो यूके में रहते हैं वो तो पता जानते होंगे, बाकी जो मुल्कों वाले हैं वो नहीं जानते हैं, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो वैसे ये रेगुलरली आपको वैसे भी करते रहना चाहिए, वीकली कम से कम एक बार ज़रूर करते रहें। अगर वीक में नहीं हो सकता 2 वीक्सली कर लें, 3 वीक्सली कर लें, तो ये रेगुलर ना आप घर पे चेक करते रहें, ताकि आपकी वजह से जो है अल्लाह ना करे अगर आपको है तो दूसरे लोग जो हैं वो नहीं फंसेंगे, वो नहीं बीमार होंगे। तो आप अपने आप को भी बचा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बचा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं जो मैं रेगुलर करती हूँ। अभी मैं दोबारा केमिस्ट पे अंदर आई हूँ, कुछ मेडिकेशन जो थी वो मिस थी, तो मैंने सोचा फिर दोबारा आऊँ और अंदर जाके पता करूँ। तो अब वो देखने की है कि वो क्यों मिस हुई है। तो समटाइम ऐसा भी हो जाता है ना कि जब हम मेडिकेशन लेने आते हैं तो उसमें से कुछ मिस हो जाती हैं, तो फिर वो ढूंढते हैं। तो अभी वो ढूंढ रही है कि कौन सी मेडिकेशन मिस है और कब वो मिलेगी। तो जी जनाब, मैं अब आ गई हूँ। जो मेडिकेशन मेरी मिस थी वो आप पीछे देख रहे होंगे, बॉक्स पड़ा हुआ है। तो ये मैं बॉक्स जो है ये मेडिकेशन लेकर आई हूँ, तो मिल गई थी उन्हें। तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे जो फेवरेट ऑरेंज का, वहाँ पे आई हूँ ऑरेंज लेने के लिए, जो मुझे पसंद होते हैं। वैसे मैं टेस्को वगैरह से मिल जाते हैं, हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन जो मुझे पसंद होते हैं, मुझे पाकिस्तानी ऑरेंज होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं पील करने वाले। तो मीठे बहुत होते हैं, मीठे भी होते हैं, स्वीट ये हाँ, और टेस्टी भी होते हैं। तो इस वजह से मैं स्पेशली जाती हूँ कैश एंड कैरीज पे सिर्फ पाकिस्तानी ऑरेंज लेने के लिए स्पेशली। तो बाकी चीज़ें भी ले लेती हूँ, लेकिन ये स्पेशली जो ऑरेंज होते हैं मैं वहीं से लेती हूँ। ठीक है, बाकी फ्रूट मैं हर जगह से खा लेती हूँ। और जी अब मैं आपको बात करने जा रही थी, पहले मैं बात कर रही थी जो कि मेरी बीच में ही रह गई थी दिस मॉर्निंग, कि मुझे नहीं पता चला कि मैंने कैसे, मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ अपने बेटे की जो बात है वो शेयर कर लूँ, तो मैंने शेयर कर ली। आई डोंट नो कि मैंने सही किया या नहीं सही किया, तो बस ऐसे ही मेरे दिल में आया तो मैंने शेयर कर ली। इसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि जब इंसान, समटाइम ऐसी बातें होती हैं जो इंसान अब ना तो अपनी फैमिली के साथ कर सकता ना किसी के साथ, तो जिसको अपना समझता है तो उसी के साथ ये बातें ऑटोमेटिकली उसके दिल से, उसको दिल कहता है कि उसका कि वो कर ले। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहनी चाह रही हूँ कि मेरी फैमिली नहीं है, माशाल्लाह मेरी फैमिली है, मैं उनके साथ भी शेयर करती हूँ, लेकिन जैसे नहीं होता है कि मैंने यूट्यूब को भी अपनी एक फैमिली मान लिया है। यूट्यूब पे मैं अपनी बातें शेयर करने लग गई हूँ, इतनी सारी बातें करती हूँ आपके साथ, और अपनी रूटीन जो होती है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो है रूटीन में से एक हिस्सा मेरा है ये, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा शेयर करूं। तो इस वजह से मैंने अपने बेटे की जो बात है थोड़ी सी आपके साथ शेयर की थी, तो मैं उसके बारे में भी शेयर करना बस ऐसे ही इमोशनल होगी, तो बस मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं उसकी लाइफ के बारे में बातचीत। और एक और बात, मैं अपनी लाइफ के बारे में भी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा पार्ट अपनी लाइफ के बारे में बताया करूँगी कि मेरी जो ज़िंदगी है वो मैं पैदाइश से लेके अब तक जो भी हुआ, कैसे हुआ, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी पास्ट। ठीक है,
आज मैं एपिसोड 1 आपका मेरी लाइफ के बारे में, माई लाइफ, मेरी लाइफ क्या कहते हैं, मेरी ज़िंदगी मेरी ज़ुबानी, नहीं सही नहीं बन रहा है ना चले कोई बात नहीं, तो यही समझ रहे मेरी ज़िंदगी है मेरी ज़ुबानी, आप सुने। तो इसको मैं इस तरह से कहूँगी सबसे पहले कि मैं आज पार्ट 1 मैं शुरू करती हूँ, एपिसोड 1। उसमें थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सारी इतनी बड़ी ज़िंदगी है मैंने गुजारी है माशाल्लाह, तो वो मैं सारी एक ही वीडियो में तो नहीं ना कर दूंगी, और मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, ठीक है। छोटे छोटे से क्लिप बनेंगे, छोटे छोटे से वीडियोस होंगे, अपनी व्लॉग्स के अंदर थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँगी। जब मैं पैदा हुई वहाँ से लेके जब तक मुझे होश नहीं आई, वहाँ तक के सफ़र में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मुझे कब होश थी, कि मैं याद कब कहाँ तक है, ठीक है ना। पैदाइश के वक्त से लेके यहाँ जब तक मुझे याद है वो बात करने जा रही हूँ कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे घर में सब बहुत कहते हैं कि खुशियाँ मनानी शुरू कर दी, सब ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई। वो इसलिए उसका रीज़न बता रही हूँ कि मेरी ना कोई फुफ्फो नहीं है, ठीक है। मैं जब मेरे डैड जो हैं वो सबसे बड़े हैं, मेरी कोई फुफ्फो नहीं है, तो मेरे चचा सारे थे, तो कोई लड़की नहीं थी हमारी फैमिली में ना। तो जब मैं पैदा हुई तो पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारी फैमिली में भी एक लड़की आ गई है, ठीक है। तो इसके बाद ना मेरे सारे चचा से मुझे बहुत प्यार दिया उन्होंने, अपनी भतीजी कहते थे, कोई अपनी जिनकी सिस्टर भी समझते थे, भतीजी भी समझते थे, तो इस तरह से उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से ना जब मैं बड़ी हुई, जब मुझे जहाँ से मुझे पहला यानी कि पहली बार जो मुझे याद है मैं वहाँ पे आ रही हूँ, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं याद कि मेरे बारे में क्या है क्या नहीं, ठीक है। जो मैं सुनती हूँ फैमिली से वो अलग बात है। तो मुझे ना पहला दिन जो मेरा होश का जो मुझे याद है, मेरी दादी ना इसी तरह से, मेरी मम्मी ना कपड़े धो रही थी, तो मेरी दादी ने मुझसे पूछा, मैं पास में खड़ी हुई थी, छोटी सी थी, तो मेरी दादी मुझे कहती कि तुम्हें स्कूल जाना है, मैं तुम्हें दाखिल करवा दूँ स्कूल में। तो मैंने इतनी खुश होकर उन्हें कहा कि हाँ जी जल्दी जल्दी मुझे दाखिल करवा दे, क्योंकि मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, बच्चों को देखती थी तो मुझे बहुत शौक आया। तो मैंने कहा हाँ हाँ मुझे ज़रूर दाखिल करवाए। तो मेरी दादी ने ना मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया, ठीक है। ये पहली चीज़ है जो मुझे याद है, उसके अलावा मुझे उससे पहले का कुछ भी हिस्सा याद नहीं, ठीक है ना। तो मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, तो मैंने स्कूल शुरू कर दिया। अब स्कूल से लेके ना जो ये दाखिला है, यहाँ से लेकर मेरा ख्याल 5वीं क्लास तक मुझे कुछ याद नहीं है, 5वीं क्लास तक। और 5वीं क्लास के बाद मुझे याद है कि मैं क्या थोड़ा बहुत ब्लरी है, सारा कुछ इतना ज़्यादा याद नहीं है, तो थोड़ा बहुत याद आती हैं चीज़ें, याद आती हैं बातें। तो मेरे जो शौक़ थे ना वो लड़कों वाले थे, क्योंकि मेरे घर में कोई लड़की नहीं थी। मेरे घर में सारे मेरे चचा थे, लड़के ही थे ना, ऑब्वियसली चचास थे, तो मैं लड़कों के हिसाब से खेलती थी। जैसे फॉर एग्जांपल पतंग वगैरह उड़ाना, इस किस्म के पतंग से अभी मुझे बातें याद आ रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच्ची पूछे तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती थी ये सारी चीज़ें। अभी भी मुझे ये सारी चीज़ों का शौक़ है, सच्ची पूछे तो। पतंग उड़ाती थी, वहाँ पे फुटबॉल, छोटा जो बॉल होता था टेनिस बॉल, उसके साथ वो कहते नहीं है पीसीज लेके, डिक्रियाँ जिसको कहते थे पाकिस्तान पंजाबी में, ठीक है, उसको रख के, पंजाबी का लफ्ज़ है पिट्ठू गरम, पता नहीं शायद आई डोंट नो अब क्या कहते होंगे, उसके ऊपर बॉल मारना और बॉल मार के उसको गिराना और फिर भागना, ठीक है ना। तो उठाना उसको सारा, ये सारा फिर उसको दोबारा जोड़ना, ये सारी गेम्स थी मेरी फेवरेट थी जो बचपन में थी, ठीक है ना। बंटे खेलना, इस किस्म की जो गेम्स थी ये बचपन में मैं खेला करती थी अपने चचास के साथ। तो नेबर्स भी थे, उनके साथ भी खेलती थी, बच्चे थे, बचपन था, 5वीं क्लास तक तो यही था, सारा चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जब होश आया ज़्यादा बातों का, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मेरा ख्याल में कि एपिसोड 1 जो है इतनी ही लंबी रहने देती हूँ, क्लास 5वीं तक। तो उसके बाद की बातें जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। चले फिर अपना ख्याल रखें। इस एपिसोड के बारे में मैं कह रही हूँ कि चलिए अपना ख्याल रखें, लेकिन अभी मेरी व्लॉग ख़त्म नहीं हुई है, मैं व्लॉग को अभी कैरी करूँगी। आज सारा दिन आपसे गपशप होती रहेगी।
हाँ जी, तो मैं अब सामान ले आई हूँ, अपने फेवरेट ऑरेंज ले आई हूँ, कुछ और चीज़ें भी थी वो भी ले आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ टेस्को, और अपने बेटे के लिए मैंने खाना भी ले लिया है, अपने लिए भी ले लिया है। क्या लिया है, मैंने चिकन का सालन लिया है, बेबी चिकन, स्मॉल चिकन जो होता है शोरबे वाला, वो सालन लिया है अपने लिए, तो आज मैं वो खाऊंगी। और इससे पहले मैं बात कर रही थी ना कि मेरी ज़िंदगी, मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी, समथिंग वर्ड मुझे मिल गया है, तो वर्ड ये है, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो ये मैं आपको सुनाऊंगी, जी हाँ, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम बात रोज़ करते रहेंगे। जब भी मैं व्लॉग बनाया करूँगी तो उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करती रहा करूँगी। तो मेरे व्लॉग का आपने पूरा देखना है, पूरा देखना है। अगर आप मिस कर जाओगे तो मेरी फिर कहानी आप मिस कर जाओगे, ठीक है ना। मेरी ज़िंदगी की कहानी बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापे तक, तो सारी आज तक, यानी कि जो भी मेरी ज़िंदगी है उसके बारे में मैं सारी बातचीत आपके साथ किया करूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं अब घर आई हूँ, तो घर आते ही मैंने सारा सामान जो है वो निकाला बैगों में से, जितना भी सामान लेकर आई थी। उसके बाद मैं आपको दिखाने जा, ये है मैंने जो सालन लिया था, ठीक है, सालन, चिकन का सालन मैं लेके आई हूँ। तो ये सैलड और ये रोटी है। मैंने कहा रोटी क्या बनानी है, तो रोटी भी साथ में ले आई हूँ। तो सैलड, मेडिकेशन आई है सारी मेडिकेशन, और ये वाटरमेलन लेकर आई हूँ। मेरा इतना दिल किया वहाँ पे जब मैं पहुँची ना, ठीक है, मैंने ये देखा वाटरमेलन, मुझे अच्छा लगा, मेरा दिल किया कि चलो मैं वाटरमेलन भी ले लूँ। और कुछ दाल वगैरह है, ठीक है, ये दाल मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ये दाल जो है ये भी मैं आपको दिखा दी, ये मिक्स करके बनाती होती हूँ, तो ये ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा आज बस दिल किया कि ये जो है पिस्ता, ये लेके मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है पिस्ता, और मुझे खुद भी बहुत पसंद है। और आजकल कीमतें इतनी हाई हो गई हैं ना, चलगोज़े मैं लेना चाह रही थी, लेकिन चलगोज़े की प्राइस इतनी हाई, इतनी सी छोटी सी पैकेट 10-11 पाउंड की है, बिल्कुल बहुत, मैं तो सरप्राइज हो गई। इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं ना कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। एक आम इंसान तो बहुत मुश्किल से खाता होगा इस तरह की चीज़ें। तो जी आज मैंने अभी आपको दाल वगैरह जो भी मैं लेके आई वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, और नहीं सारी तो नहीं रखी है, अपने बेटे को बर्गर दिया था वो आपको नहीं दिखाया है, मैंने उसको दे दिया, वो खाने लग गया था क्योंकि उसे भूख बहुत लगी हुई थी। तो मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हैं रास्ते में भी, और यहाँ पे घर पे आते ही भी जल्दी जल्दी से वीडियो बना लिया है। मुझे लगता है कि आज की व्लॉग जो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत कुछ है अभी और व्लॉग्स में आता रहेगा इसी तरह से, नेक्स्ट व्लॉग्स में भी। तो उम्मीद है कि आपको आज की व्लॉग अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे जो नोटिफिकेशन आपको कैसे पहुंचेंगे जी, बताइए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मुझे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। बाय बाय।